For the extremely talented, the one and amazing, our very own Tarzan, हेमंत बिरजे जी। जोरदार तालियां हो जाए हेमंत बिरजे जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ट्रॉफी यहाँ पर लेकर आए हेमंत बिरजे जी की। क्या बात है, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजती रहे हेमंत बिरजे जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। सामने देखिए, सामने सामने। हेमंत सर, इसके पहले मैं आपके पास आऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आज जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पर फिल्मी झलक की जो पुस्तक है उसका भी विमोचन हुआ है, और जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले 2 साल हमारे लिए जरा भाई सीनियर साहब जरा चुप बैठेंगे। मैं ये कह रहा था सर, हमारे फिल्म वाले जो है ना, कोरोना हो कुछ भी हो माफियाओं को भी किसी से डरते हैं नहीं, अपना काम चालू रखते हैं और चालू रखेंगे। तो फिल्म वालों की बात ही कुछ और है, और हमने जो श्रद्धांजलि दी है टीम दादा साहब फाल्के साहब को, लता जी को और बपी दी को, मैं तो चाहता हूँ हमारे जितने भी आज तक गुजर गए सबको श्रद्धांजलि देना चाहिए, है ना, कि उन्होंने इंडस्ट्री को बनाया। आज हम जहाँ है, हमारी इंडस्ट्री बनाने में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े डायरेक्टर है, सब कोई है। तो ये जो किताब का विमोचन हुआ है, किताब तो बहुत खूबसूरत है, इसकी प्रिंटिंग भी बड़ी अच्छी है ना, बड़ा बढ़िया है। और सर राजा राम सिंह साहब, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। बाकी तो आपका साउंड चला नहीं, मैं गाने की सोच रहा था, लेकिन आपके पास वो है नहीं सिस्टम, कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आ गया। विश यू ऑल द बेस्ट, आप खूब आगे बढ़े और तरक्की करें और हमें भी याद रखें, क्यों सुनील साहब? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स हेमंत जी, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ तक कैसे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। थैंक यू। क्योंकि जिसको मिल रहा है अवार्ड फिल्मी झलक, समझ लो कि फिल्मी दुनिया में खुल गया उसका लक। और सौंदर्या के लिए और मेरे बारे में ये बड़ा मशहूर है, जब हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो लोग कहते हैं वाह क्या जोड़ी है, सौंदर्या के बगल में जयसूरी है, बहुत ही प्यारी है हमारी सौंदर्या, जोरदार तालियां। और आज बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही है। लॉकअप में जाके मुझे उन्होंने ऑफर किया था कि आप 3 महीने के अंदर जाइए, मैंने कहा भाई मैंने इतना बड़ा जरूर नहीं किया कि मैं इनके साथ रहूँ। तो मैंने स्टेज पर जैसे आप लग रही कंगना रनावत, कंगना के साथ में बातचीत की और कंगना के साथ में वो हमारा वीडियो काफ़ी पसंद किया गया और आगे भी हम लोग इस बात हुई कि काम करेंगे। लेकिन ऐसा ही है, आप सब दोस्तों की दुआ प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे ही अवार्ड और रिवॉर्ड मिलता रहे ताकि जीवन में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। सुनील जी, मैं आपसे कुछ 1-2 चीज़ें पूछना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पे इंडिया स्टार टैलेंट को अवार्ड मिलने वाला है, और उसके साथ साथ कलाकार हैं, यही वो शख्स है जो दादा साहब फाल्के को लाए थे।
इन्होंने आइडिया दिया था 10 साल के को हुजूर फिल्म बनाइए। तो इतने हमारे सीनियर हैं जो हमारे बहुत ही नियर है, बहुत ही करीब है। और जैसा कि सौंदर्य ने कहा, सबको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है। अवार्ड मतलब सम्मान, और सम्मान वही दे सकता है सर जिसके पास सम्मान होता है। जिसको सम्मान नहीं किसी को क्या दे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो सम्मान दे रहे हमारे लोग, उनका सम्मान दिन पे दिन बढ़ता रहे, पूरी दुनिया को सम्मान दे और पूरी दुनिया उनको सम्मान दे। वरना आज के ज़माने में अवार्ड वापसी का दौर चल रहा है। अवार्ड वापसी का यानी सम्मान वापसी का। मैं भी जोश में आकर सम्मान वापस करने चला गया। सम्मान वापस करने बड़े जोश में गया, गेट पे मुझे याद आया, अरे यार जो चीज़ मैं वापस करने आया हूँ वो तो मेरे पास है ही नहीं। लेकिन आज जब मुझे यहाँ पर अवार्ड मिल रहा है तो आगे ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ मैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर अवार्ड के लिए बैठे हैं सब डिजर्विंग है, सबने बहुत अच्छा काम किया है। और ये देखो चाय वाले से पंगा नहीं लेता हूँ मैं देश में, हमारे देश में चाय वाले से पंगा मत लो, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाएगा। चाय ठंडा है। तो बहुत शुक्रिया। तो आगे की कार्रवाई आप कीजिए। और माइक की वजह से आज हेमंत जी का गाना हम आधा अधूरा ही सुन पा रहे हैं, लेकिन जितना भी गाया जोरदार तालियां। क्या बात। तालियां फिर से उनके लिए हो जाए। कैलाशी, कैन वी प्लीज हैव यू हियर ऑन द स्टेज? ओके, कैलाशी इज हियर। एक बार जोरदार तालियां कैलाशी के लिए हो जाए फिर से। अरे महाराज आइए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, मैं आ जाऊंगा आप बताइए। Well, Agra Award here for Best Journalist, and as we all know, it's a great privilege and honor for all of us to have him amongst us. Please put your hands together to welcome Pritam Kumar Tyagi जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज मत जाइए, आप मंच पर आए। और अगला नाम मैं बुलाने जा रही हूँ जिनका मुझसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए। I want all BK Tere की full team on the stage, please. Come. आइए। मैं तकलीफ वाला हूँ, इतने बड़े आदमी को मैं अवार्ड का बार। We are lucky to be here for BK Tere. आइए थोड़ा आगे आइए, अवार्ड लीजिए आगे। अरे बहुत बड़ी टीम है। हाँ, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं। कुछ लोग इसको पकड़ो, ये देखो। सर कुछ 2 लाइनें बोलेंगे आप जरा। सर जी, इस फिल्म का निर्माण मेरे बच्चे श्री नितिन चौरे ने किया है। किसी कारणवश वो इस प्रोग्राम में आ नहीं पाए हैं, इसलिए मैं आया हूँ। और फिल्म BK टेरे के निर्देशक श्री निकी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म का जल्द से जल्द इसका रिलीज हो सके। धन्यवाद। मैं चाहूँगा हेमांगिनी जो फिल्म की हीरोइन है उनसे कुछ 2 शब्द बोलें। हाय, मेरा नाम हिमांगी काज है और हमारे बीच हमारे प्रोड्यूसर जी है। नितिन जी इनके बेटे हैं, बट ही इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसर। और इनके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट टू कंप्लीट दिस फिल्म, रिलीज इट फास्ट। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ये लेके आए जो ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है। और निकी सर जो हमें इतना सपोर्ट करके यहाँ तक लेके आए हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड वी आर हियर ओनली बिकॉज ऑफ निकी सर एंड छाबरिया जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फिल्मी झलक। अरे भाई इनाम दिए तो दे दो अवार्ड। अवार्ड तो ले लो। Hi, my name is Ruby Ahmed. Well, I'm also a part of the film because it is triangle love story, 2 female and 1 male, so he's a hero. And Himangini and me, we are 2 actors. And BK Tere is a film of triangle love
and it's a passion for love. And when you have such passion, don't go across the limit, otherwise the consequences are bad. This is whole the story is about, and I really love working with Nicky sir. Everybody loves Nicky sir, and we are looking forward to work with him again. Thank you so much. Thank you very much for Filmi Jhalak. Hello. Hi, my name is Pankaj Tushi. नितिन सर, निकी सर, थैंक यू सो मच. हमने बहुत मज़ा किया सेट पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, और जल्दी हमारी मूवी रिलीज़ होगी बड़े मंच पर. सो बिग थैंक्स टू माय टीम. थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू. Thank you so much. Thank you everybody, and all the very best to everybody over here for your film. All right, and अगला अवार्ड है, उसके लिए मैं गुल से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज आप मंच पर आए. And the next award is for the best model and actor film. Yes. Okay. Good luck. Thank you, Richi. And for the next category is for the best actress/model. And ये award जाता है यहाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूँ हृदय से. और राजाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मुझे बुलाया. और अब मैं एक चीज़ यहाँ एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ. हम लोग इंडस्ट्री में जो भी जिस क्षेत्र से भी आते हैं और जहाँ से भी हम काम करते हैं, सब कला से जुड़े हैं. चाहे टेक्नीशियन हो, आर्टिस्ट हो, पर्दे के पीछे वाले हों, पर्दे के आगे वाले हों. हम लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल, दूसरे शब्दों में कहो तो हमारा रास्ता बड़ा ही कठिन होता है. शुरुआत में लोगों को सुनने में आया, सुधाकर जी भी हमारे बाजू में खड़े हैं, मेरे सीनियर, चप्पलें घिस जाती हैं, रास्ते चलते रहते हैं. हौसला देने वाला अगर ऐसे समय कोई मिल जाए, आपको ताकत देने वाला कोई मिल जाए, आपको लगन से पीठ पे हाथ रखने वाला कोई मिल जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. और ये जो काम है, ये वही है आज कि हम अपने रास्ते से जा रहे हैं. स्ट्रगल अभी भी है, अभी भी सीख रहे हैं, मरते दम तक सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे. लेकिन हौसला बढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए मैं आज धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया. ये हमारे हाथ में है, यही है. और दूसरा, मेरे बाजू में मेरे सीनियर सुधाकर जी खड़े हैं, विजय भाई हैं, सुनील भाई हैं. ये बहुत कम मौका मिलता है ऐसा. ये मौके बहुत कम आते हैं जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द समझ लेते हैं. कौन सी पार्टी है, ये बहुत मुश्किल होता है. हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं, इतने लगे पड़े हैं कि ये मौका नहीं मिलता. इतनी मूर्तियाँ सामने हैं, ये इसे नॉट ए जोक. और इसके लिए थैंक यू फिल्मी झलक एंड ऑल ऑर्गेनाइजर. थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक यू. और अगला अवार्ड है अगेन फॉर द बेस्ट मॉडल कैटेगरी, और ये चाहता है रचना रॉक्स को. रचना रॉक्स के लिए जोरदार कैन बी हियर इन लाउड फॉर रचना रॉक्स. रचना रॉक्स, नाम में ही रॉक्स है. Everything is going to be rocking here over here in front of. Please put your hands together once again for Rachna Rocks. Thank you, Rachna. So kind, so sweet of you. You've been doing a lot of hard work today. Casting director Shri Ranveer Vadwani ji. May I request Shri Ranveer Vadwani ji to please come forward on the dais to. चेतन दादा
सामने देखिए, सामने फिर में आएंगे क्या सब? नाम छोड़ो। हेलो वही खड़े हो, जल्दी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चलो सर, मुबारक हो। एक बार रेड्डी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रेड्डी सर, अभी आपकी फिल्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। आई एम श्योर सब लोग जानना चाहते हैं आपके। और अगला जो अवार्ड है वो बहुत स्पेशल अवार्ड है, क्योंकि ये वो है जो फिल्मों को पर्दे तक लाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिस्ट्रीब्यूटर की। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए फॉर द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम फिल्मी झलक, एंड दैट गोज टू मिस्टर अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल। एक बार प्रकाश अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। God bless you. God bless you. अपन टीम वर्क है। Yes, yes. टीम की। चलो सर, बीच में आइए। कंग्रेचुलेशंस प्रकाश सर, अग्रवाल सर। अग्रवाल सर, अभी जैसा कि हम सब जानते हैं, सर मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि द कश्मीर फाइल्स जिसको प्रोड्यूस किया है अभिषेक अग्रवाल जी ने, तो अग्रवाल जी कुछ कनेक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। सर मैं भी अग्रवाल ही हूँ। अग्रवाल मेरे भाई हैं, ये बड़े, ये मेरे वहीं के रहने वाले हैं, आगरा से ही बिलोंग करते हैं, मैं भी आगरा से बिलोंग करती हूँ। हिंदी में बॉम्बे में ऑफिस है डिस्ट्रीब्यूशन का। छोटी सी उम्र से यही करते चले आ रहे हैं। सब लोगों की दुआएं जो आज ये सम्मान राजा राम जी ने दिया उसके लिए इनका। अग्रवाल सर, नेक्स्ट रिलीज कौन सी इंतजार करें? देखिए क्या है, पिक्चरें तो आती है चली जाती हैं। अभी क्या है, कंपनियां आ गई हैं ना, जब से बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि कंपनियों में सबों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस बड़े बड़े खोल रखे, तो हमारी जो छोटी मोटी पिक्चरें जैसी आती हैं वही हमारे पास। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। जो देखिए, जो टेढ़ है उसको आप छुपा नहीं सकते, वो तो है और है, क्योंकि कंपनियां जितनी भी बड़ी बड़ी आ गई हैं, इन्होंने छोटे छोटे जितने भी हैं सब काम ही खत्म कर दिए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे छोटे छोटे आर्टिस्टों का, इनका किनका भी, क्योंकि आजकल ग्रुपबाजी और बड़ी कंपनियों का जो सेटअप है वो वही है, वो गिने चुने प्रोड्यूसर रह गए हैं, प्रोड्यूसर पहले हैं क्या सर। लेकिन आई एम श्योर आज फिल्मी झलक ने जो आपको इतना मंच दिया है, एक्चुअली आपको मंच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके ज़रिए हम जैसे लोगों को मंच मिलता है, क्योंकि आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जो एक सबसे बड़ा काम है। हम सब आज जो भी जुड़े कहीं ना कहीं फिल्मों से ज़रूर जुड़े हुए हैं, राइट सर? तो और फिल्मों को पर्दे तक लाने का काम आप करते हैं अग्रवाल सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों का प्रेम है। सर ये आपका प्रेम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 20 साल हो गए आज मेरा इस दोस्ती का, और काफ़ी टाइम से साथ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फिल्मी झलक जो है, यहाँ पर सिर्फ एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ही नहीं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है, और यहाँ पर मीडिया अवार्ड्स भी हैं, प्रेस मीडिया अवार्ड भी है आज। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवानंद मिश्रा जी के लिए, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और हम सब के बीच में है। मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए। मिश्रा जी की एक सिक्योरिटी कंपनी है, चलाती है।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपने मुझे बुलाया, अच्छा लगा और कुछ नहीं। आजकल सिक्योरिटी बहुत लोगों को चाहिए। हमारे बीच में बहुत ही फेमस और नोन एक्टर भी हैं श्री विजय सक्सेना जी। और अभी हाल ही में डॉन के बाद कौन और टारगेट इंडिया इनकी आने वाली फिल्म है, राइट सर? एंड आई एम श्योर पीपल वुड लाइक टू नो अबाउट योर अपकमिंग फिल्म, वुड यू लाइक टू से? एंड उस फिल्म में श्री रमेश गोयल जी भी हमारे साथ है। रमेश सर, मैं अभी आऊँगी आपके पास, आई हैव टू टॉक लॉट ऑफ थिंग्स एंड हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए आज के इस इवेंट के लिए। एंड सर, मैं अभी आपके पास आती हूँ कि आप प्लीज़ इस अपनी फिल्म के बारे में हम लोग को बताएं। श्योर। कंग्रेचुलेशंस एंड प्लीज़ हमें अपनी फिल्म के बारे में बताइए। ये ओरिजिनल आर्मी पे फिल्म है, टारगेट इंडिया। और मुझे पूरे 4 साल लग गए आर्मी को जोड़ते हुए। सारे डिफेंस है, जल थल वायु तीनों सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है इसमें ओरिजिनल। और इसमें पूरा सबसे ज़्यादा मुझे सहयोग दिया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, परमिशन दिया फिल्म को। और 22 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल इंडिया। बोली के पांडे जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पांडे सर, मैं आपके पास आऊंगी, 2 शब्द मैं चाहूंगी कि आप जरूर कहें आज, इतना अच्छा उपलक्ष्य। पांडे सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज राजा राम सर को और पूरी टीम को? राजा राम जी को बहुत बधाई देता हूँ मैं, जो इन्वाइट किए इसके लिए जो है हमारे देवानंद जी, कृष्णा जी के लिए जो है बधाई देता हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत सौभाग्य है जो है, जो हम लोगों की पुरानी बातों को जो है दोहराते रहे हैं। और बहुत ही हम लोग इतनी पुरानी बातों को जो नई यादें हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत राजा राम जी को बधाई दे रहा हूँ और फिल्मी जगत को भी बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच पांडे सर, थैंक यू सो मच। एक बार हमारा फिल्म पोस्टर करना था। और अगला अवार्ड है which goes to अजय सलेमपुरी जी in the best director category। जोरदार तालियां हो जाए अजय सलेमपुरी जी के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं रमेश सर हमारे बीच में है, रमेश गोयल सर। रमेश सर, पहली बात तो आज आप सब जानते हैं आज पुस्तक का विमोचन हुआ है फिल्मी झलक का यहाँ पर। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि कोरोना काल में भी फिल्मी झलक जो अपनी जो ये मैगजीन है और जो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं फिल्मी झलक, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना के बावजूद इन्होंने न्यूज़ नहीं रोकी, जिसके लिए राजा राम जी यहाँ पर स्वयं खड़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कहें। अवार्ड मिलेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रमेश सर, आप खुद अवार्ड है, जैसा कि मैम ने अभी बोला कि आप खुद अवार्ड है, आपको अवार्ड की क्या जरूरत है। जोरदार तालियां हो जाए रमेश सर के लिए। बेस्ट एक्टर अवार्ड छोटा होगा शायद गोयल जी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए रमेश गोयल जी के लिए। सर बेटे, इसका फोटो हम लोग बड़ी मुश्किल से मिला है। नहीं सर, बहुत मुश्किल से मिलता है ये अवार्ड। 47 साल से तड़प रहा था मैं। रमेश जी, कांग्रेचुलेशन।
गुल सर, फिल्मी झलक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, इसको आप कम मत समझिए। ये ट्रॉफी नहीं है, ये हम लोगों की जिंदगी है। 10 अक्टूबर 1973 को मैं प्लेटफॉर्म पर सोया था। आज मुझे 47 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं कैमरा फेस करते करते, लेकिन मैं बुढ़ा नहीं हूँ। आज भी जवान हूँ। क्योंकि इस लाइन में आपको जब ये अवार्ड मिलता है ना, ट्रॉफी मिलती है, और जवान हो जाता है। इससे आदमी और जवान हो जाता है। भाई गोली कौन सी खाते हो ये बताओ। ये बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती है। बाकी गोली का नाम बताओ। बड़े बड़े लोगों को फिल्मों में काम भी करते हैं वो, उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, सब लोग जानते हैं उनको, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिलती। सही बोला। ऐसे मेरी नज़र में कई एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया। मैं तो छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन उनको ट्रॉफी कभी नहीं मिली। तो जिस आदमी को एक ट्रॉफी मिल रही है, आप फिल्मी झलक को मत देखिए, आप किसी और को मत देखिए। मेरी आवाज ही माइक है सर। ये ट्रॉफी है, ये पूरी जिंदगी की कमाई है हम लोगों की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी भी डिपार्टमेंट में। क्या बात है, क्या बात है। इस ट्रॉफी की वैल्यू मैं समझता हूँ। एक वक्त था कि उसल पाव खाने के पैसे नहीं थे, कपड़े पहनने को नहीं थे, तो फिर रमेश गोयल के पास क्या था? कुछ नहीं, पागलपन था। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, वो जितने बड़े पागल हैं, उनको कामयाब 100% मिलेगी। जिसका पागलपन जितना कम हो जाएगा, उतनी ही कम कामयाबी बनेगी। ये मैं 47 साल का अनुभव बता रहा हूँ। जो अपने काम में, जॉब में, जो उसका मकसद है, उसमें अगर पागल नहीं है तो कामयाबी भी नहीं है। पागल होना पड़ेगा आपको। जैसे आज मैं पागल हूँ फोटो खिंचवाने के लिए, ये पागलपन है। ये जिस एक्टर को फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, वो एक्टर किस बात का? यही तुम्हारी कान रोटी है। आपको मालूम है ये चीज कहाँ जाएगी? पूरे वर्ल्ड में जाएगी। ये जितनी विभूतियां हैं, बड़े बड़े स्टार हैं यहाँ पर, आप सब लोग इस कल के स्टार हैं। हमको तो मौका ही नहीं मिला स्टार बनने का। हम तो छोटे से मोटे कलाकार रह गए, करेक्टर रह गए। लेकिन यहाँ मैं दावा रखता हूँ, मैंने बड़े बड़े स्टारों की लाइफ देखी। 47 साल में कितने स्टार आए इंडिया से हिंदुस्तान में, हर एक की लाइफ देखी है। केवल उनके पास में कॉन्फिडेंस था, केवल कॉन्फिडेंस था कि मैं बनूंगा, और वो बन गए। और कहीं ना कहीं हम भी थोड़ी बहुत आगे तो बढ़े हैं, हमको कोई अफसोस नहीं है। हम उसका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि आज हमको इस लायक खड़ा किया, फिल्मी झलक के मंच पर आज हमको अवार्ड मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं फिल्मी झलक के मालिक मिस्टर राजा राम सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी बात को सुना। और अगर एक भी आदमी मेरी बात को सुन के अप्लाई करता है अपनी लाइफ में, उस पर गौर करता है, उस पर चलता है, तो मेरा दावा है कम से कम रमेश गोयल तो बन ही जाएगा वो। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां रमेश गोयल सर के लिए हो जाए। और अगला अब एक सम्मान करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला का जो बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट है, नवी मुंबई से हमारे बीच में पधार चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उषा मिश्रा जी का। आओ पंडित जी, आप एंड देवानंद मिश्रा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी मंच पर आए सर। उषा मिश्रा मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए। और अगला अवार्ड
47 साल पहले के हमारा फोटो छापते हो, शास्त्री फोटो छापते थे। हम लोगों पर बहुत मेहरबान, जितने भी स्टाइलर्स थे फिल्म इंडस्ट्री में, सबके फोटो छापते थे। ये वो शास्त्री। हम आज भी रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं छापते। ऐसा है, आपका एक मोनोलॉग है, मेरी एक बहुत पसंदीदा फिल्म है शक्ति। फिल्म पत्रकारिता एक जोखिम भरा काम है और इस काम को बड़ी खूबसूरती से हमारे दोस्त हंसते हुए राजा राम जी अंजाम दे रहे हैं। इन्हें बहुत बहुत बधाई। और इस तरह जो जोखिम का काम है वो सिर्फ राम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। आइए अवार्ड लीजिए, आइए अवार्ड लीजिए। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, इतनी बड़ी बात बोली सर ने राम जी के लिए। ऑफ कोर्स राम जी आज हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने इतने प्यारे शो को ऑर्गेनाइज किया है, इतने प्यारे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अगला अवार्ड, थैंक यू। एंड अगला अवार्ड है फॉर द बेस्ट जर्नलिस्ट एंड इट गोज टू श्री ऑनर्स। जोरदार तालियां रविंद्र अरोड़ा जी के लिए हो जाए। और अगला अवार्ड है फॉर द बेस्ट राइटर रमन। पर्सनालिटी वाइज बिल्कुल प्रोड्यूसर नहीं लगते, बिल्कुल डायरेक्टर नहीं लगते, लेकिन हीरो तो लगते हैं। तो अपनी फिल्म में ये हीरो भी है, प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है। और इनकी ज़्यादातर फिल्मों में मैंने काम किया है। डॉन के बाद कौन में मेरे बेटे बने ही है, मैं बाप बना हुआ हूँ, तो लगते हैं बाप बेटे से। हाँ, हेमंत जी भी है, तो हम लोग काफ़ी मिल के काम करते हैं। अब चूंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है इस तरह की पर्सनैलिटी होती नहीं है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोग अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनेंगे तो कोई डर नहीं है, हमको कोई सता नहीं सकता तो मैं ज़्यादा ना बोलते हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो भैया सक्सेना साहब के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए कि उनकी 22 अप्रैल को जो फिल्म रिलीज हो रही है टारगेट इंडिया, वो कामयाब हो। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता देता हूँ, अगर एक फिल्म चलती है, भाई साहब आपका प्रोग्राम है, अगर ऐसा मजा नहीं आएगा। हाँ, अगर एक फिल्म चलती है, एक फिल्म, सिंगल फिल्म, पता नहीं कितने लोगों की दाल रोटी चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए मिस्टर भैया सक्सेना साहब को। इन्होंने बड़ी मेहनत से -0 डिग्री पर जो फिल्म शूट की है, हिल स्टेशन में जाके बर्फ ही बर्फ है, मिलिट्री वालों ने, पुलिस वालों ने, सब ने फ्री काम किया है। इक्विपमेंट, हथियार बड़े बड़े उसमें देखेंगे आप, सब फ्री मिला है इनको केवल इनके बिहेवियर से। तो ही इज़ वेरी नाइस प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ही ऑल्सो। मेरे तो आशीर्वाद है, आप भी सब आशीर्वाद दीजिए, इनकी फिल्म कामयाब हो। और सर आप बोलना चाहते बोल दीजिए। सभी को थैंक यू। सारा तो कुछ बोल दिया सामने, स्क्रीन थोड़ा खाली कर दो तो देख सकते हैं। हाँ, राजा राम जी को थैंक यू। थैंक यू सक्सेना जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सक्सेना जी के लिए। एंड सर आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कैन वी हैव द क्लिप ऑफ द मूवी ओवर हियर एंड इट्स हियर। दो इंटर का
खूबसूरत हिस्सा जहन्नम बना दिया है। ये मौत का खुफिया स्टेट है। आ जा रही हैं आप? ये हमारे भारत का खूबसूरत हिस्सा जहन्नम बना दिया है। ये मौत का खुफिया स्टेट है। मैं तुम्हारे तिरंगे की जगह अपना झंडा लहराऊंगा। आईएस आईएस। तो इसका अंजाम अच्छा नहीं हो। चिल्ला मत। मैं चिल्लाऊंगा तो तेरा पूरा देश हिल जाएगा। इस वक्त कश्मीर में घुसना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। पाकिस्तानियों ने हजारों की तादाद में वहाँ फौज इकट्ठी कर रखी है। अरे कश्मीर में हो गया, लड्डू हो गया, वो कोई भी उसे उठा के खा लिया। आपको इमीडिएटली एक्शन करना है। शहर में जितने भी अपने कमरे हैं सबको आज विसर्जन से पहले ये भक्तजनों का टोला। सारी तैयारी कर ली है हमने कि प्रेम सिंह से बचा ले। तेरे इश्क ने बदल दी जिंदगी। क्या बनाया? सुपर, कांग्रेचुलेशन। भारत माता की कसम। एक को पहले से ठीक किया। तुम्हारे पाकिस्तान में आके खड़ा हूँ। विजय सक्सेना जी के लिए और छाने लेने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। विजय जी, मैं आपको वापस 2 मिनट के लिए मंच पर बुलाऊंगी। और विजय साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये फिल्म बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और अब धारा 370 हट चुकी है। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि धारा 370 हटी, उसके साथ 35A भी हट चुका है। और अब कश्मीर को तो कभी भी कोई हमसे नहीं छीन पाएगा, और अब कोई गलती भी नहीं करना, क्योंकि 370 हट चुका है। तो सक्सेना जी, ये बताइए आप मुझे कि जब आप इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जब हम वहाँ पे शूटिंग करते श्रीनगर में, तो रियल में हादसा हुआ था पुलवामा अटैक का। उस टाइम में वहाँ पर थे, और वो इसमें से कुछ जवान भी है जो शहीद हुए इस फिल्म में ओरिजिनल। That's really heart touching. I mean, कैसे हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स
अपनी जान को जोखिम में डाल के पूरी टीम होती है उसके साथ जाकर, और सक्सेना जी ने जैसे बताया कि उस समय पुलवामा का अटैक हुआ था, तो आई एम लिटरली इन टीयर्स राइट नाउ, एंड आई एम श्योर आपकी टीम के साथ उस समय उनको क्या फील हुआ होगा। और आप बता रहे हैं कि कुछ जवान जो उस वक्त शहीद हुए थे वो आपकी फिल्म का हिस्सा है, तो मेरे ख्याल से सक्सेना जी साक्षात हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने पुलवामा जैसे अटैक को अपनी आंखों के सामने देखा है। एक बार जोरदार तालियां। एंड सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये फिल्म आपकी कब रिलीज हो रही है, थिएटर्स में कब आ रही है? 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है। 22 अप्रैल 2022। 22 अप्रैल 2022 ये डेट प्लीज मत भूलिएगा। और मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, बहुत पास है ये डेट। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए सक्सेना जी के लिए और जोरदार तालियां आपकी फिल्म के लिए हो जाए। We all wish and we all pray that our Star Talent Award 2022 it goes to Tanushree Mukherjee. तनुश्री आओ बेटी आओ, मेरी बेटी आ जाओ। কেমন আছেন? ভালো আছেন? ঠিক আছে, আমি একটু বলতে পারি বাংলা। खुश रहो बेटी। Congratulations Tanushree ji. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हेमंत जी से कि प्लीज आप मंच पर आए और तनुश्री मैम को टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्रेजेंट करें। जोरदार तालियां तनुश्री मैम के लिए हो जाए। और सर्टिफिकेट भी दे लो। हाँ कभी भी दे देना, क्या फर्क पड़ता है घर की। अरे भैया मुझे नहीं मिलेगा तो चलेगा। हेल्प कीजिए प्लीज, वॉलंटियर। अगला अवार्ड है फॉर टू हेमांगिनी। एक बार जोरदार तालियां हेमांगिनी जी के लिए हो जाए। मॉडल हेमांगिनी, एन एक्टर। अरे कहाँ रह गई हेमांगी जी? आइए ना, आ जाओ। हेमांगी जी आइए। और अगला अवार्ड है विच गोज टू श्री शशि भूषण त्रिपाठी जी। एक बार जोरदार तालियां श्री शशि भूषण त्रिपाठी जी के लिए हो जाए। सोशल एक्टिविस्ट की कैटेगरी में है, आए नहीं है शायद। शिवेंद्र उपाध्याय जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए। आइए और अगला अवार्ड है फॉर अगेन सोशल एक्टिविस्ट और ये जाता है श्री के.एस. उपाध्याय जी के लिए। के.एस. उपाध्याय जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। 10,000 रुपया देना पड़ेगा। बोले सर जी नई मैगजीन के लिए कौन विज्ञापन देगा? मैंने कहा आप मुझे जानते हैं सर जी, जिसका पहला इशू निकलता है तो 5,000 मैगजीन से हमने शुरुआत की थी। कैलाश डांगरी जी ने जो है मुझे 31,000 रुपए दे दिए, पहला मैगजीन और पहला इशू। और वो फिल्म का नाम था तीतर फंदा, कवर बैक अंदर सेंटर सारी जगह तीतर फंदा। और वो फिल्म भी हिट हुई और ये मैगजीन उसी दिन से हिट हुई। और राजा राम जी की मैगजीन जो है हर महीने आती है। मैं जो है इस मैगजीन में
सिर्फ हम पहले 2 लोग थे, मैं दिल्ली बैठता हूँ, यहाँ कम रहता हूँ, तो राजा राम जी ने जो है बुला लिया है कि आपको आना पड़ेगा। और एक बार जो है कैलाश डांगी जी के लिए तालियां हो जाए मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा अजय सलीमपुरी आई ना, आप पूरे के पीछे 10 करोड़ रमेश चुगलान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ रमेश इधर आ जाना, बीच में आ जाओ, बीच यहाँ आ जाओ। इसका फोटो होना जरूरी है। ये ले लो।